दुनिया से दुश्मनी पर जब जी नहीं भरा तो जिनपिंग ने प्रकृति से किया छेड़छाड़। अब पूरे चीन में सूरज बरसा रहा है आग। एक एक बूंद पानी को चीनी हो रहे मोहताज। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शैतान चीन, जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को खुद पर इतना गुरूर है कि उन्हें लगता है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उन्हें ये लगता है कि वो दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, पूरी नेचर उनके हिसाब से चलेगी। इसीलिए चीन ने जमीन से आसमान तक नेचर के साथ ऐसी मनमानी की है कि अब नेचर चीन के साथ मनमानी कर रहा है, जिससे चीन तबाही के कगार पर खड़ा हो गया है। यहाँ की जनता पानी के बिना बेहाल है, जमीन बंजर हो रही है, जिनपिंग की हेकड़ी गायब हो रही है। अब ड्रैगन का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वो क्या करे। सवाल उठता है कि ड्रैगन ने प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ किया है, वो नेचर के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चीन में जमीन का तापमान वैश्विक औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है और अभी जो गर्मी की लहर चल रही है वो साफ तौर पर ग्लोबल वार्मिंग का असर है और इसके प्रभावों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल चीन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर फैक्ट्रियां लगाई गई और पूरा फोकस देश के विकास पर लगाया गया। करोड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए और प्रकृति का भीषण विनाश किया गया, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। इस महीने की शुरुआत में चीन के राष्ट्रीय जलवायु केंद्र ने कहा कि जून के मध्य से देश में लगभग 90 करोड़ लोग लू से प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि चीन में सिर्फ प्रचंड गर्मी ही पड़ रही है, बल्कि जलवायु परिवर्तन अपने दूसरे भयानक असर भी दिखा रहा है। देश का एक हिस्सा भीषण गर्मी से त्राहिमाम कर रहा है तो एक हिस्सा रिकॉर्ड बारिश से डूब रहा है। चीनी राज्य मीडिया CCTV के अनुसार उत्तर पश्चिमी चीन में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और अचानक भूस्खलन होने से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, चीन कृत्रिम सूरज बनाने से लेकर कृत्रिम बारिश के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करता रहता है और इसका अंजाम आज ये देश भोग रहा है। जिनपिंग को लगता है कि वो छोटे देशों की तरह प्रकृति को भी धमकाकर काबू में कर लेंगे या प्रकृति उनसे डरकर उनके कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन अब प्रकृति चीन की इन हरकतों से बेहद नाराज है और चीन में प्रकृति का कहर बरस रहा है। चीन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहा है, जिसकी वजह से चीन का क्लाइमेट पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। चीन में गर्मी बेहद ज्यादा बढ़ गई है, बारिश नहीं हो रही है, यहाँ की नदियां सूख रही हैं। जिनपिंग की करतूतों का अंजाम इस देश की जनता को भोगना पड़ रहा है। अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बार बार इस देश के द्वारा रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और चीन चांद से कीमती मेडल लाने की कोशिश कर रहा है। इसके द्वारा कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है कि चांद पर उसका कब्जा हो जाए। वो अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए जमकर प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, जिसका बेहद बुरा असर अब चीन पर पड़ने लगा है और अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा। दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला चीन भूख और गर्मी से मर जाएगा, क्योंकि जब पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा तो खेती के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता है। आज चीन के पास पानी की इतनी कमी हो गई है कि बड़े बड़े पावर प्लांट बंद पड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन रुक गया है और चीन में गर्मी से लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का बंद होना लोगों के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत के दुश्मन चीन की गुस्ताखियों का सबक प्रकृति किस तरह से दे रही है। चीन में कैसा कहर बरस रहा है, चीन की बर्बादी के पीछे क्या है बड़ी वजह। तो दोस्तों, चीन की मनमानी और जबरदस्ती की पूरी कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। बारिश के लिए ड्रैगन कर रहा भयानक करतूत। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से पहले ही आर्थिक मंदी में फंस चुका चीन पहले से ही कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन अब चीन बहुत बड़े बिजली संकट में फंस गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों कंपनियों को लगातार अपना प्रोडक्शन बंद करने के लिए कहा गया है। आखिर बिजली प्रोडक्शन के बंद होने की क्या है वजह? क्या चीन बेहद आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है या वो कोई नई साजिश कर रहा है? तो दोस्तों, चीन में यह बिजली संकट भीषण गर्मी की वजह से शुरू हुआ है और देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते सैकड़ों कंपनियों को पहले ही अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था ताकि रेसिडेंस एरिया में बिजली सप्लाई की जा सके। लेकिन अब बड़ी कंपनियों को भी अपना प्रोडक्शन बंद करने को कहा गया है ताकि बिजली बचाई जा सके। दोस्तों, अब संकट के बाद जिनपिंग का पसीना छूटने लगा है। खुद की नाकामी को छुपाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा है, खासकर तब जब इसी साल चीन में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा
है। इससे पहले शी जिनपिंग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहले तो वे कोविड को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, फिर देश के आर्थिक हालात को संभालने में वो बुरी तरह से नाकामयाब रहे हैं, और रही सही कसर ताइवान में अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा ने पूरी कर दी है। और अब प्रचंड गर्मी, ऐसा लगता है कि 69 साल के शी जिनपिंग के ऊपर ये साल काफी भारी पड़ने वाला है। हालांकि शी जिनपिंग का लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय है, लेकिन आखिरी मुहर लगना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले शी जिनपिंग को लेकर देश में जिस तरह से असंतोष का वातावरण बन रहा है, वो शी जिनपिंग के खिलाफ भी जा सकता है। कुछ दिनों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होने वाली है, जिसमें नए राष्ट्रपति के नाम के ऐलान के साथ साथ कई और घोषणाएं की जानी है। और माना जा रहा है कि शी जिनपिंग के कई राजनीतिक विरोधियों को सरकार में उच्च पद मिल सकता है। लिहाजा शी जिनपिंग के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका सहित पूरा नाटो जिनपिंग की नीतियों के कारण चीन की बर्बादी को तैयार बैठा है। दुनिया में चीन के खिलाफ जबरदस्त माहौल तैयार है। अमेरिका ताइवान के बहाने चीन को रौंदने को तैयार बैठा है। उसके अलावा जिनपिंग ने अपने पड़ोसियों से भी संबंध खराब कर रखे हैं। ये किसी राष्ट्रपति की बहुत बड़ी नाकामी है। पूरी दुनिया के साथ चीन में भी जिनपिंग की छवि बेहद खराब हो गई है, जिसका अंजाम जिनपिंग को भोगना पड़ सकता है। भारत में घुसपैठ की कोशिशों के कारण पीएम मोदी ने उसकी जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है, और अगर चीन ने जरा भी हरकत की तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। इसके अलावा चीन की हरकतों से नाराज प्रकृति भी उसकी गुस्ताखियों का हिसाब कर रही है। सवाल उठता है कि चीन में किस तरह का संकट पैदा हुआ है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है। तो दोस्तों, चीन की महत्वपूर्ण नदी में से एक यांगजी नदी अब लगभग सूख चुकी है। इसे भारी मात्रा में जल प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पोयांग झील अब सिकुड़कर 1/4 पर आ गई है। दरअसल तकनीक के बल पर चीन ने प्रकृति को अपने मन मुताबिक बदलने की कोशिश की। चीन ने कई ऐसे प्रयोगों में दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वह प्रकृति पर विजय हासिल कर सकता है। कृत्रिम सूरज का निर्माण करना हो या बादल को मोड़कर दूसरे इलाके में पानी बरसाना हो, चीन ने असंभव काम को संभव बनाने में प्रकृति के चक्र को मोड़ने की कोशिश की, जिसका परिणाम अब देश को भुगतना पड़ रहा है। हुबोई के प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग के मुताबिक चीन के हुबोई प्रांत में 42 लाख लोग गंभीर सूखे से पीड़ित हैं। हर दिन यहाँ 1.5 लाख लोगों तक सरकार द्वारा पीने का पानी पहुँचाया जा रहा है। इतने कम पानी की वजह से यहाँ खेती करना लगभग असंभव हो चुका है। जमीन में दरारें पड़ने लगी हैं। चीन की यांगशी नदी लगभग सूख चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी इस नदी में पानी लाने के लिए चीनी वैज्ञानिक प्रयास में जुट गए हैं। चीनी वैज्ञानिक बादल बनाने और बारिश लाने के लिए सिल्वर आयोडाइड क्षण को आसमान में विमान से छोड़ रहे हैं। यहाँ सवाल उठना नेचुरल हो जाता है कि ये सिल्वर आयोडाइड क्षण क्या है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड की क्षणें सिगरेट के आकार की होती हैं। ये बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण में सहायक होती है। यह बादलों में नमी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। चीन 1940 से ही क्लाउड सीडिंग तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है। चीन को उम्मीद है कि ऐसा कर वह फिर से एशिया की सबसे बड़ी नदी में पानी ला सकता है। चीन की ये नदी न सिर्फ खेतों की सिंचाई के लिए पानी देती है, बल्कि बिजली का प्रोडक्शन भी करती है। लेकिन अभूतपूर्व गर्मी की वजह से पानी सूख चुका है, जिससे न तो खेतों को पानी ही मिल पा रहा है और न ही बिजली पैदा हो पा रही है। दोस्तों, अगर चीन के यही हालात रहे तो वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इंसान से दुश्मनी तो फिर भी किसी हद तक चल सकती है, लेकिन प्रकृति से खेलने का अंजाम बेहद भयानक होता है। और चीन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, ड्रैगन की इस बर्बादी पर अपना कमेंट करना ना भूलें।